बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मुझे एक बीमारी लाहिक हो गई जिसके सबब मुझे शब बेदारी मौकूफ़ करना पड़ी। मैं दिन में तो अपने औराद का एहतिमाम करती थी, लेकिन रात के औराद मुझसे छूट गए। इसी दौरान मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक सरसब्ज़ बाग में और ख़ूबसूरत खेमे में हूँ। मैं इसमें घूम रही थी। इसी दौरान मेरी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक सब्ज़ परिंदे को पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। वो लड़की इस कदर खूबसूरत थी कि इसकी खूबसूरती की वजह से मेरी निगाहें इससे हटती ही नहीं थीं। मैंने लड़की से कहा, इस परिंदे को कुछ ना कहो, मैंने इससे खूबसूरत परिंदा कभी नहीं देखा। वो लड़की कहने लगी, मैं तुम्हें इस परिंदे से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें ना दिखाऊं? मैंने कहा, क्यों नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाग में घुमाने लगी, यहाँ तक कि मुझे एक महल के दरवाज़े पर ले आई और दरवाज़ा खुलवाने लगी और कहा कि बैतुल मुहब्बा, मोहब्बत का दरवाज़ा खोल दो। इस महल का दरवाज़ा खुला तो महल से एक तेज़ रोशनी निकली जिससे मेरे दाएं बाएं की जगह रोशन हो गई। मैं इस महल में दाखिल हुई तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैंने दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी जिसे मैं वहाँ की चीज़ों के मुशाबिह कह सकूं। हम बाग में घूम रहे थे कि अचानक हमारे लिए एक दरवाज़ा नमूदार हुआ जो एक बाग में खुलता था। हमें वहाँ ऐसे खुद्दाम नज़र आए जिनके चेहरे मोती के मानिंद चमकदार और रोशन थे। इनके हाथों में खुशबू की धुनी के लिए अंगीठियाँ थीं। वो लड़की इन खुद्दाम से कहने लगी, तुम किधर जा रहे हो? वो कहने लगे, फ़लाँ शख्स समंदर में शहीद हो गया है, हम उसके पास जा रहे हैं। वो लड़की कहने लगी, तुम इस औरत को धुनी दे दो। उन्होंने कहा, ये पहले ही रात वो इबादत किया करती थीं, अब उन्होंने वो इबादत तर्क कर दी। ये सुनकर इस लड़की ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे मुखातिब होकर कहने लगी, जब लोग सो रहे हों उस वक्त तेरा नमाज पढ़ना तेरे लिए बाइस नूर है। इंसान का सोना उस नमाज से महरूम कर देता है। अगर तुम समझो तो ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत है। थोड़ी सी उम्र बाकी है जो अनकरीब ख़त्म हो जाएगी। फिर वो लड़की गायब हो गई और मेरी आँख खुल गई। मैं जब भी इस ख्वाब को याद करती हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। फरमाते हैं कि इसके बाद हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात तक कभी रात को नहीं सोईं।